हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों आज हमारा डे 10 है। तो दोस्तों घर पर रहिए और सिविल इंजीनियरिंग मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज डे 10 है, मतलब आज हमारे 10 into 10 हमारे 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट होने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी लेक्चर, किसी भी रिवीजन या किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर रिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों डे 10 मतलब आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का डे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा है इसने, परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू द लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज। तो दोस्तों इसने हमसे क्या पूछा जी, जो हमारी परमानेंट चेंज हो जाता है हमारी डायमेंशन में कंक्रीट की विद किसकी वजह से, लोडिंग की वजह से, लोडिंग की वजह से जो हमारा परमानेंट चेंज हो जाता है कंक्रीट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं या फिर उस टर्म को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, जो हुआ था हमारा 22 जनवरी 2018 को आफ्टरनून शिफ्ट में। सारे क्वेश्चन उसी से हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं। स्ट्रेन कहते हैं उसे, एक्सटेंट कहते हैं, क्रीप कहते हैं या फिर एम्बिट कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, उसे हम क्रीप कहते हैं। क्योंकि क्रीप का जो मतलब होता है, क्रीप का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी स्ट्रक्चर। इसे ही हम कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्रीप। तो दोस्तों यार देखिए, क्रीप की डेफिनेशन यहाँ क्लियर हुई। स्ट्रेन की डेफिनेशन में मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों। स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन जो हमारी होती है, या फिर चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसे ही हम स्ट्रेंट का क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। एक्सटेंट आपको पता होगा, किसी भी बढ़ना जो होता है, एक्सटेंड होना, बढ़ जाना, उसे एक्सटेंट कहते हैं। एम्बिट मतलब जो होता है उसके सर्कुलर या फिर जो उसके सरकमफेरेंशियली चेंज होता है उसे हम एम्बिट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा, सभी की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने सारा रिवीजन कराया है, आप देख सकते हैं। बाकी वीडियोस का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। मतलब दोस्तों क्या है, जो हमारी प्रॉपर्टीज होते हैं कंक्रीट की, उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब कंक्रीट की प्रॉपर्टी कितने पार्ट में डिवाइड हो सकती है, किस किस की वजह से डिवाइड हो सकती है। सबसे पहली बात दोस्तों, कंक्रीट के सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। कंक्रीट के सुनते ही दिमाग में इसके हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें याद आ जाने चाहिए। जैसे कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं दोस्तों, मेरे साथ आप रिवीजन करिए। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर। ये 5 जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे कंक्रीट के दोस्तों, इन्हें कभी भी नहीं भूलना है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। क्वेश्चन कहता है जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं कंक्रीट की, वो कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं, किस किस चीज की वजह से डिवाइड होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन देख रहे हैं तो दोस्तों 1, 4, 2, 3। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या है, 2। मतलब क्या है दोस्तों, 2 कैटेगरी में कैसे डिवाइड होती है। मतलब जो हमारा कंक्रीट होता है, फ्रेशली कंक्रीट जो होता है हमारा, जब कंक्रीट बनता है उसकी प्रॉपर्टी दोस्तों अलग होती है, और जब हमारा कंक्रीट हार्ड एंड फॉर्म में आ जाता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो दोस्तों हमारा कंक्रीट कितनी पार्ट में डिवाइड होगा, 2 प्रॉपर्टीज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें, फ्रेशली कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में और हार्ड एंड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा क्या कहता है, विच आईएस कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है दोस्तों, आईएस कोड मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। स्पेसिफिकेशन मतलब दोस्तों कोड बनाए गए हैं, सारे कोड के लिए क्या क्या होता है। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है सीमेंट प्लास्टर के लिए कौन सा कोड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा कोड यूज होता है। ऑप्शन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिए, आईएस 1500, आईएस 1221, आईएस 1400, आईएस 1661। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आईएस 1661। किसके लिए यूज होता है, सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए यूज होता है। दोस्तों एक बार और कुछ और कोड बताता हूँ जो मुझे पता है। आईएस 456 किसके लिए यूज होता है दोस्तों, आरसीसी के लिए यूज होता है। याद रखिए आरसीसी के लिए यूज होता है, ना कि कंक्रीट के लिए। कंक्रीट के लिए कौन सा यूज होता है, कंक्रीट के लिए दोस्तों यूज होता है आईएस 10262। किसके लिए यूज होता है, कंक्रीट के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पर क्लियर हुई, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इन अ लाइम सीमेंट प्लास्टर, लाइम सीमेंट प्लास्टर दोस्तों ये रहा, सीमेंट रेशियो 1:6 करस्पोंड टू। मतलब ये पूछा गया है कि अगर हमारा जो हमारा प्लास्टर है, जो वो किसका बना हुआ है, लाइम सीमेंट का बना हुआ है,
तो अगर इसमें इस रेशो की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट को दिया गया है तो ये क्या शो करता है। ठीक है दोस्तों, एक एक छह क्या शो करता है। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, क्या वो लाइम सीमेंट सैंड बताता है, सीमेंट लाइम सैंड बताता है, लाइम सैंड ग्रेवल बताता है, या फिर सीमेंट सैंड ग्रेवल बताता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये हमें क्या बता रहा है, इसमें एक पार्ट किसका है, एक पार्ट सीमेंट का है, एक पार्ट किसका, एक पार्ट लाइम का है, और एक पार्ट किसका, एक पार्ट छह का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ ऐसे ही इसी तरीके के कोड होते हैं किसके, आरसीसी हमारे सीमेंट के कोड होते हैं दोस्तों, हमारे सॉरी कंक्रीट के कोड होते हैं। जैसे कि कंक्रीट का एक कोड होता है 136। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा 136 का मतलब, यहाँ पे वन क्या शो कर रहा है हमें, वन शो कर रहा है दोस्तों में यहाँ पर सीमेंट, थ्री का यूज शो कर रहा है हमें फाइन एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों कंक्रीट के लिए, और छह का यूज बताता है हमें कोर्स एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट का भी आपको पता चला और लाइम सीमेंट का भी आपको यहाँ पर पता चला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। दोस्तों ये क्या हमसे पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा कंक्रीट प्रपोर्शन जो इंग्रेडिएंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। कंक्रीट का जो हमारा प्रपोर्शन होता है इंग्रेडिएंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों देखते हैं वो हमारे किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। बल्किंग ऑफ सैंड के ऊपर भी हमारा करेक्ट जो हमारा प्रपोर्शन होता है कंक्रीट का, वो बल्किंग ऑफ सैंड के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है। दोस्तों बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बना दी है, उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ बल्किंग ऑफ सैंड दोस्तों क्या होता है, मॉइस्चर डालने के बाद अगर हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही बल्किंग ऑफ सैंड करते हैं। और डिटेल जाननी है तो मेरी वीडियो देखिए दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बता दी है। वाटर कंटेंट दोस्तों क्या होता है, वाटर कंटेंट आप इसके बारे में आपसे पूछा गया है। वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन एंड वर्केबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा करेक्ट हमारा प्रोपोर्शन होता है कंक्रीट का वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, बल्किंग ऑफ सैंड के ऊपर भी, वाटर कंटेंट के ऊपर भी, और एब्जॉर्प्शन एंड वर्केबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, जो ये भी एसएससी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा, विद पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज। ठीक है दोस्तों, विद पासेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ सीमेंट डिक्रीजेज। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 24 months द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूस 50%, द कंक्रीट मेड विद स्टोरेज टेट्रोडेटेड सीमेंट गेन स्ट्रेंथ विद टाइम। तो दोस्तों सबसे पहली बात हमें क्या पता होनी चाहिए, जो हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट में दोस्तों क्या होता है, सीमेंट हमें जो उसकी स्ट्रेंथ मिलती है किसकी वजह से मिलती है, हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, हाइड्रेशन प्रोसेस की नो लिमिट होती है दोस्तों, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जब ही जो हमारा क्या होता है, हमारा जो सीमेंट होता है वो 28 डेज पर 90% 99% क्या कर लेता है, हमारी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब 90% 99 करता है, 100% स्ट्रेंथ गेन नहीं करता। तो दोस्तों यही रीजन है, क्योंकि जो हमारी हाइड्रेशन रिएक्शंस होती हैं वो लाइफ लॉन्ग रिएक्शन होती हैं, कभी भी वो पूरी नहीं होती। और हमारी जो लेकिन जो हमारी रैपिडली होती है स्ट्रेंथ गेन, जो हमारा सीमेंट करता है स्टार्टिंग पीरियड में वो बहुत रैपिडली करता है, लेकिन उसके बाद बहुत स्लो हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो हमारी क्या होती हैं विद पासेस ऑफ टाइम, जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट होती है वो इंक्रीज नहीं होती। ठीक है दोस्तों, बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, और वो डिक्रीज भी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट हो जाती है एक टाइम पे आकर। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, यही विद पासेस ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज, यही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स इज डन फॉर डिस्टेंस। जो हमारा पंप्स बाइज आपने देखे होंगे, जो हमारा कंक्रीट हमारा क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा कंक्रीट जो प्लेसिंग करते हैं वो पंप की हेल्प से भी करते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम विद द हेल्प ऑफ पंप्स कर सकते हैं, वो
कितनी होती है मैक्सिमम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 400 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा हम पंप की हेल्प से कंक्रीट को प्लेस नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचर प्रोसेस इज यूज्ड। बाउचर प्रोसेस दोस्तों किस में यूज होता है, ये हमेशा किसके, बाउचर प्रोसेस किस में यूज होता है, टिम्बर में यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ऑप्शन देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक बिल्कुल नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बिल्कुल नहीं होता। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस होते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ क्ले टाइल्स नहीं होता। ये किस में होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर, टिम्बर में यूज होता है। ग्रीन जो हमारी ट्रीटमेंट होती है ग्रीन टिम्बर का, उसमें हम बाउचर प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एक्सप्लोसिव रिक्वायर फॉर ब्लास्टिंग इज यू मेजर्ड इन। तो दोस्तों मैं आपने देखा होगा जो हमारी खदानें होती हैं वहाँ पर हमें सीमेंट के जो पत्थर होते हैं, लाइम चूना निकालने के लिए ब्लास्ट करना पड़ता है। तो वहीं पे ही आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग की मेजर होते हैं उसे किस में हम मेजर करते हैं। तो दोस्तों इसे हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिए ये चीज़ किस में यूज होती है, किलोग्राम में यूज होती है। एक्सपल्सिव पावर उसकी क्या होती है, जब वो ब्लास्ट होने के बाद होता है उसे हम एक्सपल्सिव पावर कहते हैं। 1 kg में कितना वो तोड़ रहा है या कितने एरिया वो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, किलोग्राम में हम उसे मेजर करते हैं। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारी मॉड्यूलर ब्रिक होती है इन उसका साइज क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सभी को पता होगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। 190 × 90 × 90 क्या होता है, बिल्कुल इसका साइज बिल्कुल होता है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रिक्स का जो हमारी यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें जो इनकी डिस्टॉर्शन होती है या फिर जो इसमें एरर होती है, एफ्लोरेसेंस होती है, वो दोस्तों कितनी होती है, +-3 वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन की या किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।